वेलकम टू एग्जाम। आज हम पढ़े BANF 184 पार्ट 10 उन्नत सांख्यिकी। कोई इसका वायर साइचर का परीक्षण। साइचर एसोसिएशन शब्द का उपयोग दो गुणवत्ता कारकों के बीच संबंध का विज्ञात करने के लिए किया जाता है, जिससे विशेषताओं के रूप में भी जाना जाता है। साल की टेबल 1 में दिए गए हैं चार मानों के सामान्य रूप से नीचे दिखाया जा सकता है, ताकि हम आगे के विश्लेषण के लिए एक सूत्र तैयार कर सकें। यदि हम यह जानना चाहते हैं कि लिंग के साथ मोतियाबिंद की उपस्थिति का कोई साहचर्य संबंध है, तो हम सार्थक का एक सांख्यिकीय परीक्षण स्वतंत्र कोई इसका वायर का उपयोग कर सकते हैं। पैराग्राफ है साहचर्य संबंधिता माना। महामारी विज्ञान के कुछ अध्ययन में हम सापेक्ष जोखिम, रिलेटिव रिस्क और बाधाओं बैरियो जैसे मानों को साथ पाते हैं। दोनों कई स्क्वायर टेस्ट के लिए गए 2x2 चालके की गणना और आधारित होती है। एक आबादी के लोगों का अनुपात उन सभी के बीच बीमारी होना जो किसी भी स्थिति में के संपर्क में है। बीमारी का एक जोखिम संबंधित जोखिम कहलाता है। मान लीजिए कि 300 पुरुष के एक अध्ययन समूह में हमने 156 धूम्रपान करने वालों को पाया है। उनमें उनमें से 85 को दिल की बीमारी थी। इस में धूम्रपान के कारण हृदय रोग का खतरा 85 156 0.54 या 54% होना होगा। 146 धूम्रपान न करने वाले में से 28 व्यक्ति का हृदय रोग था। फिर धूम्रपान न करने वाले के लिए बीमारी का खतरा 88 146 0.9 या 19% है। इस जानकारी को नीचे दिखाया अनुसार 2x2 चालकी का रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस मामले में RR 0.554 0.9 19 2.84 मिलता है। इसका मतलब यह है कि धूम्रपान न करने वाले की तुलना में धूम्रपान करने वाले को हृदय रोग का खतरा 2.84 गुना अधिक होता है। RR को जोखिम दर भी कहा जाता है और समय समय या भौगोलिक स्थानों पर विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के जोखिम या घटनाओं की तुलना करने के लिए लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। आप पिछले वर्ष की तुलना में सितंबर के दौरान डेंगू बुखार के आर को जानना चाह सकते हैं। विषम अनुपात या आर रेशियो और केस कंट्रोल अध्ययन के संदर्भ में उपयोग किए गए साहचर्य का एक और मान है। उन व्यक्तियों के एक समूह को जिन्हें रोगों कहा जाता है, जिन्हें केस कहा जाता है, को अध्ययन के लिए चुना जाता है और लोगों के बिना तुलनीय व्यक्ति के एक अन्य समूह जिन्हें नियंत्रण कहा जाता है को तुलने के लिए चुना जाता है। रोग असामान्य या दुर्भर होने पर OR मान RR के समान होगा। RR नहीं किया जा सकता, जबकि आगे या एक मामले नियंत्रित डेटा से गणना की जा सकती है। RR और OR के बारे में अधिक जानकारी इंद्रयान और सत्यनारायण 2006 में देखा जा सकती है। नीचे चर्चा किए गए कुछ उपयोग की मदद से वेरिएबल के बीच दो स्पष्ट संबंध की ताकत को समझा जाता है। देख लेना बार।
रैखिक प्रतिगम लियान रिगेशन। सरल रेखा प्रतिगम एक वैधिक तकनीक है जिसमें उपयुक्त दो चरणों के बीच के कारण प्रभाव संबंध को समझने के लिए किया जाता है। यह एक गणित मॉडल सूत्र है जो कि पूर्व सूचक चर एक्सरे और प्रक्रिया चर वाई और अवलोकन के जोड़ के रूप में एक नमूने डेटा से लिया जाता है। यह माना जाता है कि संबंध रैखिक है। इसका मतलब यह है कि वाई में परिवर्तन एक स्थिति दर पर होता है जिससे एक्सरे में एक इकाई परिवर्तन होती है। प्रतिगम विश्लेषण आमतौर पर पूर्वानुमान के मानने से मानकों को पढ़ना प्रक्रिया के अनुपात लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे पूर्वानुमानों को कुछ स्वास्थ्य अध्ययन में निदान कारक कहा जाता है। वे या तो निरंतर या श्रेणीबद्ध हो सकते हैं। जब एक से अधिक पूर्वानुमान का उपयोग प्रतिक्रिया को समझने के लिए किया जाता है तो हम प्रतिगम को बहुरेखिक प्रतिगम कहते हैं। प्रतिगम विश्लेषण की एक और शाखा है जिसमें गैर रैखिक प्रतिगम कहा जाता है जो वर्तमान इकाइयों के दायरे से परे है। प्रतिगम विश्लेषण सह संबंध गुणवत्ता की अवधारणा से निकट से संबंधित है जो उम्र और शारीरिक के वजन जैसी दो मात्राओं के बीच रैखिक संबंधों की ताकतों को मापता है। यह आर द्वारा चिन्हित किया जाता है और नीचे दिए गए क्रिएशन के सूत्र का उपयोग करके आकार एन के नमूने से इसकी गणना की जा सकती है। ये मैं देख लेना। एक मैं पैराग्राफ आगे देख लेना। पर्सन विश्लेषण एनवो पर्सन विश्लेषण एनवो एक संख्या उपकरण है जिसका उपयोग तीन या अधिक स्वतंत्र रूप समूह के बीच एक निरंतर चर y के औसत मूल्य की तुलना करने के लिए किया जाता है। सामूहिक चरण को आयु वर्ग की खुराक सामाजिक आर्थिक स्थिति आदि जिससे कारक कहा जाता है जो कुछ स्तरों के साथ स्पष्ट एनोवर परीक्षण में मदद करता है कि क्या समूह का माध्यम काफी अलग है। इसे टू स्पेल टी टेस्ट को एक विस्तार के रूप में माना जा सकता है यदि y को प्रभावित करने वाले केवल एक कारक है तो हम वन वे एनोवो का उपयोग करते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हमारे पास एक से अधिक कारक हो सकते हैं और हमारे सभी कारकों और उनके संयोजन के कारण महत्व का परीक्षण कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम विभिन्न तरीकों से वजन घटाने के लिए उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्ति के समूह की प्रक्रिया वायु बॉडी मास इंडेक्स की तरह को माप रहे हैं। ए फूड कोलेस्ट्रॉल, बी व्यायाम और सी दोनों खाद्य नियंत्रण और व्यायाम। हम यह जांचना चाहते हैं कि तीनों समूह में वायु का माध्यम सामान्य है या नहीं। क्योंकि डेटा को केवल एक कारक के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है इसलिए वे वन वन एनोवो कहा जाता है। एक बार देख लेना। एक अनुपात परीक्षण मूल्य है जब तीनों का मतलब एक बड़े अंतर से अलग होता है तो हम एक उच्च एफ मूल्य रखते हैं। यदि पी मान 0.05% से कम होता है तो हम शून्य परिकल्पना पर स्वीकार कर सकते हैं और विचार कर सकते हैं कि कारक का वाई पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अन्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार करें। जब एक अनुपात महत्वपूर्ण होता है तो हमें अनुपात लगाते हैं कि समान समूह मानों में अंतर सहयोग की घटना नहीं है। जब शून्य परिकल्पनाओं को खारिज कर दिया जाता है तो हम यह पहचानना होगा कि
कारक के लिए किस स्तर पर मान अलग-अलग हुआ है। यह कई तुलना परीक्षण का या युग्मक तुलना परीक्षण का उपयोग करके किया जाता है। ढक्कन के मल्टीपल रेंज टेस्ट (डीएमआरटी) कम से कम मानक विचलन एलएचसी परीक्षण या सेफी के परीक्षण जैसे कई परीक्षण हैं। एनोवा के लिए गणना या तो एमएस एक्सेल के साथ या एसपीएस के साथ भी किया जा सकता है। ये उदाहरण देख लेना।